स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द दलाल मास्टर पर, जहां पर हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट को देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पिछली वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका मतलब गोल्ड पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पेंडेमिक से, कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे को गोल्ड में लगा देते हैं। देखो, इसका आंसर छुपा है कि when do we buy gold? Listen carefully. I am not saying why. I am saying when. तो कब हम गोल्ड खरीदते हैं? हम गोल्ड खरीदते हैं वेडिंग्स पर, मैरिजेस पर, किसी स्पेशल ओकेजन पर। और वुमेन्स और गोल्ड के बीच में जो गहरा कनेक्शन है उसके बारे में तो क्या ही कहने। मतलब जब कभी भी कोई अच्छा इवेंट हो तो इन्हें गोल्ड चाहिए। इनका बर्थडे है तो गोल्ड। अच्छा, शॉपिंग के लिए आए हैं और कोई पीस पसंद आ जाए तो अब गोल्ड परचेज करना है। तो मतलब हम इंडियंस इतना गोल्ड बाय करते हैं कि आने वाले टाइम में तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने ही वाली है। अब आप ही बताओ, वुमेन्स की डिमांड कभी रुकने वाली है क्या? प्लस हमारी सोसाइटी में तो गोल्ड का एक रिलीजियस एंगल भी है, तो वहाँ भी गोल्ड काफ़ी खरीदा जाता है। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो तो आपको और हमको सबको पता है कि हमारे मंदिरों में कितना गोल्ड है। इसीलिए लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए गोल्ड को एक सेफ हेवन मानते हैं। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इस हेवन का मतलब होता है स्टोरेज। मतलब गोल्ड को एक सेफ, सुरक्षित जगह मानते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गोल्ड की डिमांड तो आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा ही। तो अब आप बोलेंगे कि हम स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते ही क्यों है जब गोल्ड इतनी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है? तो यहाँ पर मैं आपको हमारी इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल बताना चाहूंगा कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट्स और लॉस, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब गोल्ड कम रिस्की है और वो प्रॉफिट्स भी कम देगा एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स कितने वॉलेटाइल होते हैं और कितने रिस्की होते हैं। अब ये तो बात कर ली कि गोल्ड रेट के बढ़ने में इन्वेस्टर्स का कैसे योगदान था। अब बात करते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था इस गोल्ड रेट की बुल रैली का, जो हम, आप और गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण भी गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन होता कब है। अब सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। अब महंगाई होती कब है और होती क्यों है? देखो, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, मानिए महंगाई होगी, तो इसका मतलब पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को काफ़ी ऊंचे दामों में खरीद बेच रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास उतने पैसे हैं, यानी उनकी जेबें गर्म है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी है, और इसीलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत हाई प्राइस में भी खरीदने को तैयार है। तो जब भी मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी होगी तो लोग जी भर के गोल्ड को खरीद पाएंगे। अब वही सारे रीजंस यहाँ पे आ जाते हैं कि कुछ लोग मैरिजेस के लिए खरीदेंगे, शादी के लिए, या फिर कुछ लोग एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदेंगे। और इसी कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से, मार्केट में इतनी लिक्विडिटी होगी कैसे? तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है कि जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो तब तब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। अब आप ही बताओ कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए, लेट्स से होम लोन के, कार लोन के, पर्सनल लोन के, तो कौन लोन लेना पसंद नहीं करेगा? अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि आरबीआई भी रेपो रेट कम करते जा रही थी ताकि लोन रेट्स कम हो पाए, और ये भी एक रीजन था इस गोल्ड रेट की बुल रैली का। तो ये दो मेजर रीजंस थे कि क्यों कोविड सिचुएशन में गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर चला गया। अब शायद आपको इसकी थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अभी भी गोल्ड में निवेश करना सेफ है? यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एनालिस्ट की माने तो यहाँ से भी गोल्ड 65,000 को टच कर सकता है आने वाले 2 साल के अंदर।
और ये जो दो रीजन मैंने अभी आपको बताए, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट इन अनसर्टेन टाइम्स, ये भी आने वाले टाइम में तो कहीं रिजॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे। ना ही इन्फ्लेशन कहीं जाने वाला है और ना ही कंपनीज के ऊपर जो डेट प्राइसेस चल रहा है वो खत्म होने वाला है। हालांकि अभी हमको गोल्ड प्राइसेस में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी जब वो 56,000 का हाई बनाकर 50,000 पर गिर गया था, लगभग 9%। मेरे हिसाब से तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो गोल्ड बढ़ेगा ही। तो जिन जिन लोगों ने पहली वाली बुल रन मिस कर दिया था वो अब निवेश कर कर आने वाले बुल रन का हिस्सा बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम में गोल्ड 48,000 के लेवल्स भी हमको दिखाएगा। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड में किस किस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। अब बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।